जी मैम, चंडीगढ़ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए 20 फरवरी 2024 को जो भारत के उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जी को मेयर घोषित किया, तो उस दिन भारत के न्यायतंत्र ने भारत के लोकतंत्र को बर्बाद होने से बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है तकरीबन 19 पेजेस की है और 47 पैराग्राफ्स इसमें हैं। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर दो, बेसिक मैंडेट ऑफ द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एट द लोकल पार्टिसिपेटरी लेवल हैज टू बी मेंटेन्ड। सुप्रीम कोर्ट अपने 37वें पैराग्राफ में यह भी कहती है दैट देयर इज इलेक्टोरल मिसकॉन्डक्ट बाय मिस्टर अनिल मसीह व्हिच इज विजिबल ऑन द कैमरा। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रेगुलेशंस में रेगुलेशन 6 के तहत 8 बैलेट्स जो इन्होंने इनवैलिड घोषित किए वो इनवैलिड थे ही नहीं। 30 जनवरी 2024 को जब अनिल मसीह जी ने 8 बैलेट्स पे क्रॉस का मार्क लगाया तो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी। 36 वोट टोटल डाले गए, उनमें से 12 वोट जो थे इंडिया अलायंस के थे, 16 वोट बीजेपी के थे और 8 इनवैलिड घोषित किए गए। These 8 votes had not been defaced till the time अनिल मसीह जी ने उसके ऊपर अपना चिन्ह नहीं बनाया। कानून के तहत अनिल मसीह जी उस पर दस्तखत कर सकते थे मगर क्रॉस का मार्क उस पर नहीं बना सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट में उनको यह जवाब देना पड़ेगा 15 मार्च 2024 को। अनिल मसीह अपना ये घिनौना काम किस ढंग से डिफेंड कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये तो 15 मार्च को ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन करा है इलेक्टोरल प्रोसेस को कुछ पंक्तियों में। वो कहती है इट इज अबाउट अ लिटिल क्रॉस ऑन द लिटिल बिट ऑफ पेपर बाय द लिटिल मैन वॉकिंग इन द लिटिल बूथ। अर्थात एक छोटे से मार्क की बात है जो एक आम आदमी जो है एक छोटे से पेपर पर बनाता है और एक आम आदमी जो छोटा आदमी है वो एक छोटे से बूथ पर जाके उस चिन्ह को बना के अपने लिए एक नई डेमोक्रेसी चूज करता है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और हम सत्यनिष्ठा के साथ लोगों के लिए काम करेंगे और ना ही ईडी से डरेंगे और ना ही सीबीआई से। धन्यवाद। मैम, क्या समझते हैं आपकी जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जी कि फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, क्या लगता है चंडीगढ़ को देखते हुए ये एक ट्रेलर था और 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के वो एक पिक्चर होगी? देखिए भाजपा की सरकार जो है सेंटर में ऑलरेडी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के अलायंस जो चंडीगढ़ में हुआ उससे डर गई है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रचंड बहुमत की सरकार बोलते हैं मगर प्रचंड बहुमत की सरकार सिर्फ 36 वोटों में, जब 36 वोटों की बात हो चंडीगढ़ के इलेक्शंस में, उस पर अगर इतनी धांधली कर सकती है तो आप ये सोचिए कि 90 करोड़ लोग जब वोट करेंगे लोकसभा इलेक्शंस में तब ये सरकार क्या करेगी। कहीं ना कहीं इस सरकार को ये डर पैदा हो गया है कि इंडिया अलायंस जो है भारत का नया चेहरा बनेगा और भारत के लिए ही काम करेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है और कहीं ना कहीं घबराहट भी। मैम क्या देखते हैं जितनी भी एजेंसीज है वो सारी अपोजिशन के खिलाफ उन्हें उतार दिए हैं। जी आम आदमी पार्टी के बड़े सारे नेता जो अभी अंदर हैं जी तो देखिए 2.5 महीने से अब अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट किया जा रहा है। कभी आप ईडी के समन्स भेजते हैं, ईडी के अरेस्ट के बारे में बात होती है और अब तो ये भी पता चला है कि क्योंकि ये चाहते हैं कि अब ये हमारा जो गठबंधन है इंडिया अलायंस है किसी तरीके से टूट जाए, किसी तरीके से आम आदमी इस गठबंधन से निकल जाए, क्योंकि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं जो है आम आदमी का डर जो है सताया जा रहा है। और अब शायद अगले 2 या 3 दिन में आई वुडंट बी सरप्राइज इफ द सीबीआई सेंड इट समन। और अभी भी हमारे सूत्रों के अनुसार से ये हमें खबर मिली है दैट अंडर सेक्शन 41A ऑफ द सीआरपीसी एक नोटिस जो है अरविंद केजरीवाल जी को भेजा जाएगा और उसी बिना पे शायद उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए। मगर हम ना ही ईडी से डरेंगे और ना ही सीबीआई से डरेंगे, क्योंकि दिस इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द करंट गवर्नमेंट और इसमें डरने के लिए तो कोई भी बात नहीं है। हम सत्यनिष्ठा से लोकतंत्र के लिए काम करेंगे और जो भी हम जिस भी कार्य में माहिर हैं, चाहे वो हमारा हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, लोगों की आम जनता को आगे बढ़ाने की बात है, उसके लिए सत्यनिष्ठा से काम करते रहेंगे। मोदी की गारंटी की बात कही जाती है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार अभी बहुत ज़्यादा है, तो
क्या देते हैं? किसान भी अभी वो सड़कों पे हैं। देखिए मोदी जी की गारंटी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किसान हमारे जो भाई हैं सिंघू बॉर्डर पे बता रहे हैं कि किस ढंग से मोदी की गारंटी जो है लोगों के लिए काम कर रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगी, जो लोग भी मुझे आज सुन रहे हैं, कि आप जागरूक हो जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उस टाइम पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आप एक चेहरे को बहुत ही तूल दें तो कहीं ना कहीं वो चेहरा जो है डिक्टेटरशिप की ओर चला जाता है। लोग जागरूक हों, अपने आसपास देखिए किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट आप चाहते हैं। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। कितना रोजगार दिया गया, कितने लोगों के पैसे जो है, इट साउंड्स वेरी रिटोरिक, मगर कितना पैसा जो है लोगों के खातों में आया है, ये सब हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में ही मोदी जी की जो गारंटी, जिस गारंटी के बारे में मोदी जी बात करते हैं, क्या वो वाकई ही सिर्फ पेपर है, पेपर पे बातें हैं, या वाकई में ही लोगों को जो है इसको लोगों के लिए एग्जीक्यूट करा जा रहा है। तो मैम 2024 में क्या देखते हैं? अभी जैसे इलेक्शन आएंगे तो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में भी और दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, तो इन फ्यूचर क्या विकल्प के तौर पे देख सकते हैं केजरीवाल को लोग? बिल्कुल। हमने हमारे जो चीफ लीडर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बार बार यही कहा है कि हम कुर्सी के लिए काम नहीं करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है लोगों की स्वतंत्रता को लेकर है, लोगों के लोकतंत्र को लेकर है, हम उसी के लिए काम करेंगे। और जिस तरह से हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस काम कर रहा है, इस बात में हमें कोई भी, जिसे कहते हैं, शक नहीं है कि हम बहुत ही खूबसूरती से 2024 का इलेक्शन जो है कंटेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को एक बहुत ही जबरदस्त टक्कर देंगे 2024 में।